ओके, तो कल हमने वेरिएबल्स पढ़े थे एंड आज हम लोग उसी वेरिएबल्स का यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मे बी हम एक कैलकुलेटर टाइप से कुछ ट्राई करते हैं। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को मैं एक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड दिस इज कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल एंड कैलकुलेटर को हमने ओपन करा, इट्स सेम फाइल। लेट मी ओपन कोड एडिटर एंड कैलकुलेटर। ओके, तो अलर्ट्स को हम रिमूव कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट कल की रिमूव कर देते हैं। remove कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लिए। अच्छा, स्क्रीन मेरी विजिबल है, फ़ॉन्ट साइज ठीक है, राइट? यस सर। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा सा इंक्रीज करना हो तो मैं इंक्रीज भी कर दूंगा। कैलकुलेटर एंड 100% फाइल रेफरेंसेस सेटिंग्स टेक्स्ट एडिटर फॉन्ट 24 ऑलरेडी गुड, maybe make it 30। ओके, तो अभी कैलकुलेटर नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं गेट बूटस्ट्रैप से। हम दो फील्ड्स ले रहे हैं फॉर्म की, तो हम गए डॉक्स में एंड फॉर्म्स में ओवरव्यू। ओके, तो ईमेल पासवर्ड ही कॉपी कर लेते हैं। We pasted this कंटेनर ऐड कर देते हैं। equal to ईमेल एड्रेस को हम चेंज कर देते हैं 1 2, इसकी टाइप कर देते हैं नंबर, नंबर हमको आईडी दे देते हैं नंबर 1, नंबर 2। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। वी विल नेवर शेयर योर ईमेल, हमें नहीं चाहिए। रिमूव, सेव, और हमें चेक मी आउट नहीं चाहिए। ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। तो व्हाट वी आर ट्राइंग इज लाइक कि मैंने यहाँ 5 ऐड करा, नंबर 2 में 10 ऐड करा एंड सबमिट प्रेस करा तो मेरे पास इसका सम आ जाए, राइट? एक्शन कर देते हैं ताकि ये रिफ्रेश ना हो। स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम इन फील्ड्स की वैल्यू को सेट करते हैं कि हम इसकी वैल्यू को सेट कैसे कर सकते हैं, और फिर गेट करेंगे कि वैल्यू को गेट कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड नंबर 1 डॉट वैल्यू। कल हमने एचटीएमएल देखा था, जब इनपुट फील्ड्स होती हैं तो उसके लिए हमें वैल्यू यूज़ करते हैं। इसको मैंने अलर्ट नहीं, पहले मैं सेट करूँगा वैल्यू इक्वल टू 10, सेव कॉपी पेस्ट एंड इसकी वैल्यू हमने सेट करी 20 नंबर 2 की। रीलोड करा तो देखो आपने नंबर 1 में 10 फिल हो गया और नंबर 2 में 20 फिल हो गया। अब जो सबमिट बटन है, सबमिट बटन के क्लिक पर मुझे इनकी वैल्यूज को गेट कराना है, वो एक्चुअली गेट है कितनी। तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा यहाँ सबमिट बटन है उस पर हम लगाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल टू बेसिकली हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं सम,
ठीक है। एंड व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन बेसिकली क्या है कि ग्रुप ऑफ कोड को हम फंक्शन बोलते हैं। लाइक ये दो लाइंस थी, ये ओपन है, ये स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट्स को मैंने क्लब करना है, मुझे बार बार यूज करनी है, तो मैं उनको फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं? वी राइट फंक्शन एंड मेरे एंड सम फंक्शन हमने बनाया। सम फंक्शन में भी हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं चेक करने के लिए क्या सम फंक्शन वर्क कर रहा है। रीलोड करा, सबमिट पर क्लिक करा, तो नथिंग हैपेंड। ठीक है। मैंने जब सम पर क्लिक करा और मेरा ये सम हो गया। सबमिट। एंड सम पर हमें वैल्यूज को चेक करना है, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज को दोबारा कॉपी करा और ये पेस्ट करा। हमने वैल्यू को पहले कट करा और इसको करा। इनको वेरिएबल्स में सेव करना है, कैसे करेंगे? तो वैर नंबर 1 इक्वल टू दिस, वैर नंबर 2 इक्वल टू दिस। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, सेव। रीलोड करा, इंस्पेक्टर इवेंट खोला, कंसोल ओपन कर लिया, इसको स्टैक कर देते हैं राइट साइड में। सबमिट करा, वन यूज़र मैसेज आपको दिख रहा है 10 एंड 20 आ गया। यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज करी 15। सबमिट करा तो वैल्यू आ गई 15 एंड 20, राइट। यहाँ पर मैंने करा 25 6, वैल्यू आ गई 15 एंड 5 6 7। अब हमें इसका सम चाहिए, तो सम कैसे करेंगे? where sum is equal to number 1 plus number 2। एंड console.log में हमने एक और लॉग बनाया, sum of number 1 plus number 2 plus is plus sum। लोड करा, सबमिट करा, तो देखो आउटपुट आ गया सम ऑफ 20 10 20 इज। हाँ, ठीक है। बेसिकली जब भी हम फील्ड से कोई भी नंबर लेते हैं ना, उसकी जो टाइप आती है वो स्ट्रिंग आती है। तो ये चेक करने के लिए मैं आपको कैसे, कल हमने एक मेथड पढ़ा था टाइप ऑफ, तो मैंने यहाँ इसका के टाइप ऑफ लगाया और ये टाइप ऑफ लगाया, सेव किया, सबमिट करा। तो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, तो जब हम दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो आउटपुट क्या आता है? 1020, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। बट हमें इसमें एक नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम उसको नंबर कैसे बनाएंगे? हम इसके आगे एक फंक्शन होता है हमारा पार्स इंट का, उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। पेस्ट पेस्ट। सर ये तो हम इंटीजर ही डाल रहे हैं वैसे। नहीं, हम डाल इंटीजर रहे हैं, बट जब भी हमारी इनपुट फील्ड्स होती है ना, तो वो उसको स्ट्रिंग ही मानता है। इनपुट टैग में हमने टाइप में नंबर लिया है वैसे। टाइप, हाँ टाइप में वैसे हमने अभी भी नंबर लिया है, बट फिर भी वो उसको इंटीजर ही मान रहा है, वो सॉरी स्ट्रिंग ही मान रहा है, क्योंकि हमने अभी अब टाइप ऑफ से चेक करा कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है और वो स्ट्रिंग आ रही थी, राइट। अब मैंने रीलोड करा एंड सबमिट करा, तो दोनों नंबर हो गए, नंबर हो गए। तो सम ऑफ 10 20 इज 30, तो मैं एंड मिस कर दिया, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। बट थिंग इज ना कि जो ये आउटपुट आया कंसोल में आया, ठीक है, तो कंसोल में इस आउटपुट का कोई फायदा नहीं है, राइट। क्योंकि यूजर जो है, वो यूजर तो कंसोल में कभी जाता नहीं है। हम किसके लिए कैलकुलेटर बना रहे हैं? यूजर के लिए। तो हम उसको इसीलिए साइट पर दिखाएंगे, तो हम एक कोई और कंपोनेंट कॉपी कर लेते हैं।
कंपोनेंट अलर्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो एक अलर्ट कॉपी करने के लिए मैं सिर्फ इतना सा कॉपी कर रहा हूँ, एंड ठीक है, मैंने ब्लैंक कर दिया ये है, ठीक है। इसको आईडी दे दी रिजल्ट। अब इसमें मुझे वैल्यू सेट करनी है, तो हम वही सेम कल वाला फंक्शन यूज करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सम रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू आया आपका। अच्छा, इस लाइन को हम रिजल्ट में सेव कर देते हैं। सेव, ब्राउज़र पर गए, रीलोड करा, रिजल्ट विल अपीयर, एंटर करा सम ऑफ 20 एंड 10 एंड 20 30, हमने नंबर को चेंज करा, सबमिट करा इज दिस, सबमिट करा दिस, ठीक है। तो एक बिल्कुल बेसिक कैलकुलेटर बनाया हमने। कैसे बनाया? दो फील्ड्स लिए हैं, उस फील्ड्स की वैल्यू को जावास्क्रिप्ट से गेट करा है, उसमें उनको एडिशन करा है, और उसके रिजल्ट को हमने एक अलर्ट में शो कर दिया, राइट। अब हमने ये सिंपल एक सम बनाया था। अब हमारे कैलकुलेटर में तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि हमने सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर क्या करना है। तो उसके लिए हम एक ऑप्शन और ऐड कर देंगे इसी फील्ड्स में ही, रेडियो बटन ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पर एक ही चीज़ चलेगी। तो हम रेडियो बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स में गए, ओवरव्यू में गए, ये चेक्स एंड रेडियोस में गए, ये रेडियोस आ गया। इस रेडियो को हमने कॉपी कर लिया, ओके, पेस्ट करा। तो लेबल है, ये है सम, सेकंड का लेबल हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और इसको चेक रखने की बजाय हमने सम को चेक रख दिया। और मल्टीप्लाई के बाद हमने थर्ड लिया, डिवाइड, फोर्थ लिया हमने सब्ट्रैक्ट, ये सब। तो इनको जो आईडीज हैं, फ्लेक्स रेडियो डिफॉल्ट, फ्लेक्स रेडियो डिफॉल्ट वन, नेम दे रहे हैं हम सेम, अब हमारे पास ऑप्शन आ गए कि 10 20 हम सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं।
बट अभी सिर्फ हमने HTML दिया है तो आउटपुट अभी सेम ही रहेगा। सम इज नॉट अ फंक्शन। सम ने कहाँ चेंज किया? आपने आईडी लिया था सम, जहाँ आपने प्लस का साइन रेडियो बटन लिया था उसमें आईडी सम लिया है आपने। हाँ आईडी तो सम नहीं है, बट ऑन क्लिक पे तो हमने सम ऑलरेडी लगाया हुआ है। एक एक ऑलरेडी फंक्शन भी आपने सम कॉल किया हुआ है, आई थिंक उसकी वजह से था। मे बी। तो बेसिकली हमने नंबर की वैल्यू कर ली, इसकी गेट कर ली। अब हमें इस रेडियो बटन की वैल्यू को गेट करना है। अब रेडियो रेडियो बटन की हम वैल्यू को कैसे गेट करेंगे? बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो रेडियो बटन्स हैं, उस रेडियो बटन में सबकी आईडी तो अलग है, और हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से यूज करते हैं, राइट? तो एनीवन, एनी आइडिया कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं? एनी आंसर्स? मैं म्यूट तो नहीं हूँ? नहीं, आई एम नॉट नहीं म्यूट। नहीं, आप म्यूट नहीं हो। ठीक है, कोई आंसर कोई ट्राई करना चाहेगा या कुछ हेल्प करना चाहेगा? कोड फेज है। हम्म। मैं सर कोड देख रहा था, कोड देख रहा था। ओके ओके ओके। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल आईडीज हैं। जावास्क्रिप्ट में वैसे फॉर्म्स होते हैं, बट अभी तक हमने उस फॉर्म्स को पढ़ा नहीं है। तो जितना हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी आईडी को ही समझा है, हम उसी से ट्राई करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो करने के लिए हमें पहले उसकी टाइप निकालनी होगी। टाइप निकालने के लिए हमें है कि हम आईडी देंगे। तो आईडी थी हमारी कैलकुलेट अंडरस्कोर सम, और फिर हम करेंगे वो चेक्ड है या नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने कंसोल डॉट लॉग किया। और ये मैंने 4 बनाए, सम, मल्टीप्लाई, और फिर हमने लिखा डिवाइड, और लास्ट हमने लिखा सब्ट्रैक्ट। सेव किया, ब्राउज़र पर गए, रिलोड किया, सबमिट किया, एंड सिर्फ फर्स्ट पर ट्रू आया, सम पर। मल्टीप्लाई पे गए, सबमिट किया, तो अब सेकंड वाले पे ट्रू आ गया। डिवाइड पर क्लिक करा, सबमिट किया, तो थर्ड वाले पे ट्रू आ गया। सब्ट्रैक्ट पे गए, ट्रू करा, ये सबमिट आ गया। बेसिकली कोई भी वैल्यू जैसे चेक्ड है या नहीं, वो ट्रू फॉल्स बताती है। ट्रू मीन्स की स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, फॉल्स मीन्स की फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स कौन सी डेटा टाइप होती है? बूलियन। अब क्या होता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस होती हैं, इफ एंड एल्स। इफ एल्स क्या होता है? बेसिकली अगर ये हो तो ऐसा मैं कर दूं, अगर ये ना हो तो ऐसा कर दूं। तो इफ, इंग्लिश वाला इफ भी होता है, लाइक कि इफ दिस इज समथिंग देन वी विल डू दिस, इफ दिस इज नॉट समथिंग देन वी विल डू दिस। तो व्हाट इज इफ एल्स? इफ एल्स हम क्या करते हैं, लाइक कि इफ लिखा, इफ में क्या वैल्यू जाती है? अब किसी भी वैल्यू का रिजल्ट जो बूलियन आ रहा है वो आपका इफ में जाता है, ठीक है। एंड एल्स, तो मैंने एक वेरिएबल लिया, वेर, वेरिएबल का नेम है एक्स ले लिया, इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो मैंने इफ एक्स करा, तो एक्स की वैल्यू ट्रू है तो वो इफ में जाएगी और एल्स में नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ 2 अलर्ट लगा रहा हूँ, इट इज ट्रू, एंड एल्स की वैल्यू है
इट इज फॉल्स, राइट। अब मैंने रीलोड करा ब्राउजर पे जाके, सबमिट करा, तो क्या रिजल्ट आया, इट इज ट्रू। ठीक है, तो ऐसे ही x जो है हमारा, उसको मैंने वैल्यू कर दी फॉल्स, तो अलर्ट में आएगा इट इज फॉल्स। मैं ब्राउजर पर गया, सबमिट किया, मैसेज आ गया इट इज फॉल्स। तो x की जगह पर मैं इन वेरिएबल्स का भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इनका आउटपुट क्या आ रहा था, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो मैंने इन सबको वेरिएबल को बनाऊं, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे यूज कर लूं। तो मैंने यहाँ पर करा, ठीक है। अब कैलकुलेट सम चेकड होगा, तो इट इज सम, और एल्स में आएगा इट इज नॉट सम। लोग एम्प्टी कर दिया, इसको हम दोबारा से वापस कर देते हैं। सेव, रीलोड करा, सबमिट करा, तो आ गया मैसेज में इट इज सम। मैंने मल्टीप्लाई पे क्लिक करा, सबमिट करा, इट इज नॉट सम। बट हमें एक्चुअली अब चाहिए कि इट इज मल्टीप्लाई, है ना। इट इज नॉट सम से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए इट इज मल्टीप्लाई। तो हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स को जब हमें एक साथ चेक करना होता है, तो हमारे पास ऑप्शन आती है एल्स इफ। एल्स इफ में भी हम एक और स्टेटमेंट रखते हैं। तो कैसे काम करता है, पहले वो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करता है, वो ट्रू हो जाती है तो फिर वो आगे नहीं जाता, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करता है, वो ट्रू हो जाती है तो वो आगे नहीं जाता। तो हमने क्या करा, सेकंड स्टेटमेंट में सेकंड वाला मल्टीप्लाई को रख दिया, हमारे पास आ गया अलर्ट इट इज मल्टीप्लाई, राइट। मैंने सबमिट करा तो आ गया इट इज सम, मल्टीप्लाई करा इट इज मल्टीप्लाई। एंड आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हो, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई थी, तो सेकंड चेक में गया और उसका उसने रिजल्ट दे दिया। अब मैं डिवाइड करा, डिवाइड के लिए अलग से नहीं डाला था, हमने मैसेज दिया था इट इज नॉट सम, तो इट इज नॉट सम में चला गया। तो ऐसे ही हम अपना थर्ड केस भी डिफाइन कर देंगे। तो एलसीफ आप कितने मर्जी यूज कर सकते हो, तो मैंने इसको कॉपी करा, पेस्ट करा और एक कॉपी और कर दिया। तो थर्ड में मैंने डिवाइड यूज किया एंड फोर्थ में मैंने सब्ट्रैक्ट यूज किया। जब डिवाइड है तो मैसेज में डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट है तो मैसेज में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एल्स अलर्ट में इट इज समथिंग एल्स कर दिया। रीलोड करा, सम में गए तो इट इज सम आ गया, मल्टीप्लाई में गए तो इट इज मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड में गए तो इट इज डिवाइड आ गया, सब्ट्रैक्ट में गए इट इज सब्ट्रैक्ट आ गया, राइट। तो बेसिकली ये क्लियर है। एनी डाउट इस इफ एल्स में, किसी को भी कोई थोड़ा सा भी डाउट हो, क्योंकि इफ एल्स हमारे आगे जाकर काफी यूज होते हैं, हमें हर बार कंडीशंस लगानी पड़ती हैं कि ये हो तो ऐसा करें, ये हो तो वैसा करें। किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज टेल मी। ओके ग्रेट। तो अब नेक्स्ट थिंग, अच्छा, आप लोग ना रिप्लाई एटलीस्ट किया करो, नो लिख दिया करो अगर डाउट ना हो, तो इससे मुझे पता चलता है नंबर वन, एक तो आप क्लास में अटेंटिव है, नंबर दो कि मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ इंटरेक्शन हो रही है, वरना आई फील लाइक कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। श्योर श्योर ओके। ठीक है, तो इट इज मल्टीप्लाई, डिवाइड, इट इज सब्ट्रैक्ट, राइट। अब हमने इसके बेस पर हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशंस करनी है, तो नेक्स्ट कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे, हमने शुरू में किया था रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ, एंड वेयर सम इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू कर दिया था। इसको मैं कट करता हूँ और एक बार एल्स के चेक के नीचे रख देता हूँ। सम जो है, सम एक्चुअली हमारा रिजल्ट है, तो मैं एक कॉमन वेरिएबल बना देता हूँ, अलर्ट इट इज सम की जगह मैंने कर देता हूँ सम, एंड रिजल्ट में लिख देता हूँ रिजल्ट। और ऐसे ही मैं हर चेक में कोड करता जाऊंगा, मल्टीप्लाई में ये सेम, डिवाइड में सेम, सब्ट्रैक्ट में सेम। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने वेरिएबल का नाम मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट में मैंने मल्टीप्लाई यूज कर लिया, राइट। और जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर वन प्लस टू की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, एंड रिजल्ट में आएगा मल्टीप्लाई ऑफ। फिर जब डिवाइड करा तो नंबर वन प्लस टू की जगह आ गया डिवाइड, और ये डिवाइड रिजल्ट में आ गया डिवाइड ऑफ
एंड इज डिवाइड, राइट। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में गए, हमने सब्ट्रैक्ट रख दिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट आ गया, ये भी हमारा सब्ट्रैक्ट आ गया, एंड यहाँ पर आ गया नंबर 1 माइनस नंबर 2। ब्राउजर पर गए, सम पर क्लिक करा तो सम ऑफ आ गया, मल्टीप्लाई पर तो मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड पर क्लिक करा तो डिवाइड आ गया, 10 एंड 20.5। सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करा तो सब्ट्रैक्ट आ गया 10। अब मैं इस वैल्यूज को भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक कि मैंने यहाँ 50 कर दिया, इसका सब्ट्रैक्ट करा, डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा एंड सम करा, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि कुछ एरर या इश्यूज लग रहा हो? नो सर। ओके ग्रेट। अब इसी में मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक ही टाइम पे सारी वैल्यूज मिल जाए, लाइक कि मुझे सम भी मिल जाए, मल्टीप्लाई भी मिल जाए, डिवाइड भी मिल जाए, सब्ट्रैक्ट भी मिल जाए, ठीक है। बट मेरे पास ऑप्शंस हो कि किसी चीज़ को मैं चूज कर सकूं, मुझे कोई चीज़ चाहिए या नहीं। जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ सिलेक्ट करनी होती है तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? अभी हमने सिंगल सिलेक्ट करनी तो रेडियो यूज़ करते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट करनी हो तो क्या यूज़ करते हैं? एनी आंसर्स? चेकबॉक्स। चेकबॉक्स। चेकबॉक्स यूज़ करते हैं, सेकेंड ऑप्शन इज मल्टी सिलेक्ट, ठीक है। तो अभी हम चेकबॉक्सेस यूज़ करते हैं इसके लिए। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट के लिए ये दोबारा चेक बॉक्सेस को कॉपी किया, कोड में गए और इन रेडियो बॉक्सेस जो थे उसी के नीचे हमने चेक बॉक्स पेस्ट कर दिया। तो चेक बॉक्स में हमने फिर से वैल्यू दी सम और मल्टीप्लाई, फिर हमने कॉपी किया डिवाइड और इस पर सब्ट्रैक्ट को हम ऊपर रखेंगे। और अब इसका जो आईडी है वो इन दोनों की आईडी इन्होंने अच्छा सेम रखी है क्योंकि हम एक ही लाए हैं। इसकी आईडी हम कर देते हैं चेक बॉक्स अंडरस्कोर सम, ये हो गई चेक बॉक्स नेक्स्ट आ गई सर है। ये फॉर यूज क्यों होता है? फॉर यूज इसलिए होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, कि जब हम आईडी और फॉर को क्लिक करते हैं, लाइक कि मैंने सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करा तो आप देख रहे हो चेकबॉक्स भी चेक हो गया। तो आईडी और लेबल को ओके। लिंक करने के लिए फॉर यूज होता है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, अगर मान लो मैं इसका फॉर उसका अनलिंक कर दूंगा, यहाँ से मैंने फॉर हटा दिया चेकबॉक्स सम से, कट करा, सेव करा। अब ये आईडी और लेबल लिंक और इनपुट और लेबल को लिंक करने के लिए अब मैं सम पर क्लिक करूंगा, नथिंग हैपन्स। सब्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है क्योंकि उस पे फॉर ऑलरेडी है पड़ा, ठीक है। अब ये चेकबॉक्स सम कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सम गया, ये सम गया, इसकी जगह हमने लिखना है मल्टीप्लाई। लास्ट हम गए ओ डिवाइड लिखना था, डिवाइड राइट। अब एक्चुअली हमने अलर्ट अभी तक एक ही लिए, तो हमें 4 मोर अलर्ट चाहिए होंगे। 4 मोर अलर्ट्स के लिए हम वापस कंपोनेंट्स में गए, अलर्ट्स में गए एंड I copied 1 2 3 4 maybe 5 pasted
सम रिजल्ट सम, इसको मैं देता हूँ रिजल्ट सम, इसको कर देता हूँ रिजल्ट, इसको सम, और सभी रखते हैं ताकि सही। जो हमने लास्ट में भेजा था इसको तो हम इसमें रिजल्ट में, ठीक है, इन वेरिएबल्स के नेम कर देते हैं रिजल्ट सम इज इक्वल टू रिजल्ट। बेसिकली मैंने जो 153 लाइन पर रिजल्ट में वैल्यू आई है वही मैंने रिजल्ट सम में भी सेव करवा दी, ठीक है। और ऐसे ही मैं हर एक में चेंज करता हूँ। अब रिजल्ट सब्ट्रैक्ट रिजल्ट डिवाइड रिजल्ट मल्टीप्लाई, हमारे पास ये चारों वैल्यूज आ गई। अब मैं ये देखता हूँ सम मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब कितने लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हम साइट पर जाएंगे और सब सही चलेगा? यस नो में आंसर करो, या कुछ एरर आएगा तो वो एरर भी बता सकते हो। ये मैंने रीलोड कर सर दिया कौन दिखाता सर पहले? है। एक बार अच्छे से सर कोड दिखा दे, एक बार अच्छे से चेक कर लें। ठीक है कर लो। मैंने बेसिकली क्या डबल क्या किया है चेक। मैं बता देता हूँ। मैंने 4 न्यू अलर्ट्स डाले हैं, उन 4 न्यू अलर्ट्स में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी उनको वैल्यूज़ दिए, और मैंने हर एक में वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं, उन वेरिएबल्स का यूज़ कर लिया, ठीक है। और बताओ कुछ और देखना है तो फाइल भेज दूँ? यस सर। आई है नहीं है, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो कि इसमें नो तो कह रहे, अच्छा नहीं 134 141 है, ठीक है। तो मुझे बताओ दोबारा से कि कौन कह रहे हैं कि सही चलेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं ये चारों सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास चारों रिजल्ट आने चाहिए, जब मैं एक सिलेक्ट करूंगा तो एक रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, हम ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सम मल्टीप्लाई डिवाइड मैं सबमिट करूंगा तो जिस पे मैं सिलेक्ट करूंगा एक तो रिजल्ट यहाँ आएगा और एक सिर्फ उसके उसमें रिजल्ट आएगा। सबमिट करा तो हमारे पास आया है डिवाइड ऑफ 10 एंड 20.5, एंड सेकंड में आया है अनडिफाइंड में भी कोई एरर आ गया, रिजल्ट मल्टीप्लाई इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो जेएस एरर फिक्स रिजल्ट मल्टीप्लाई मल्टीपाई। ओके, हमने यहाँ रिजल्ट मल्टीप्लाई लिखा है और नीचे मल्टीपाई लिखा है, ये रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा, राइट। सेव, सबमिट करा तो सम वाले में आ गया, मल्टीप्लाई पे क्लिक करा सबमिट करा तो मल्टीप्लाई आ गया और मल्टीप्लाई में आ गया। डिवाइड पर क्लिक करा सबमिट करा तो डिवाइड वाले में आ गया और बाकी तीनों अनडिफाइंड आ गए। सब्ट्रैक्ट में क्लिक करा सबमिट करा और आ गया। इनका ऑर्डर भी अगर मैं सही करना चाहूँ तो हम, और मैं इसको
रेडियो बटन से एक कॉलम में चले गए। ओके ठीक है, इट लुक्स लिटिल बेटर। सबमिट के नीचे थोड़ा गैप नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज पी एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ 10। इसमें अगर हम मैसेज भी लिख दें तो रिजल्ट विल अपीयर हेयर, सम विल अपीयर soon। appear थोड़ा सा और फॉर्मेटेड कर देते हैं। ठीक है, अब आपको राइट साइड में ही आपका सारा दिखाई दे रहा है। सबमिट में मुझे थोड़ा सा गैप कम है। ओके ग्रेट। जब मैंने सम पर क्लिक करा, सबमिट करा, तो सम वाले में आ गया सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30 एंड सम में। जब मैंने सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करा, सबमिट करा, तो सब्ट्रैक्ट ऊपर रिजल्ट में आ गया और नीचे भी आ गया। मल्टीप्लाई करा तो थर्ड में आ गया और ऊपर भी आ गया। फोर्थ में करा तो लास्ट में आ गया और इसमें आ गया। अब आई वांट दिस चेक्स टू आल्सो वर्क। अब ये वाले चेक बॉक्सेस का कुछ इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके लिए अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी है, राइट? तो जावास्क्रिप्ट में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसके लिए कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास ये पहले वाला कोड था, हमने इसी को कॉपी नहीं, पहले हम अच्छा, इस सम फंक्शन का नाम एक्चुअली सम नहीं कैलकुलेट होना चाहिए, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। और ऊपर ऑन क्लिक भी चेंज कर देता हूँ। Calculate। ठीक है, अब जब मैंने जहाँ सम यूज़ किया था उसकी जगह मैं डायरेक्ट सम कर देता हूँ। इसको भी ये सब चल रहा। इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। ओके, नए जो हैं वो हैं हमारे में गए, कंसोल में करा, सबमिट करा। तो अब आप 8 आपके पास ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, 4 हमारे रेडियो के और 4 हमारे चेकबॉक्स के। तो जो जो हमारे चेकड हैं ये उनकी वैल्यूज आ रही हैं, राइट? मल्टीप्लाई, डिवाइड, सम, सब्ट्रैक्ट।
इसका ऑर्डर भी मैं सही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेट ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक गैप दे देते हैं। कंसोल डॉट लॉग चेक बॉक्सेस सेव कंसोल डॉट लॉग वीडियो बटन्स। सबमिट, तो रेडियो बटन्स ट्रू फॉल्स 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 और इधर फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। सबमिट करा मैंने, क्लिक करा तो चेंज हो गया फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। सम करा, सबमिट करा तो ट्रू ट्रू ट्रू। राइट, ठीक है। तो अब हमने नीचे वाले कोड में क्या करना है, बेसिकली या तो वो हमारा रेडियो बटन में हो या फिर हमारे पास चेक बॉक्सेस में चेक हो। तो इन दोनों में से केस कोई भी हो तो हम उसका रिजल्ट दिखा देंगे। तो जो हम ये बोल रहे हैं ना कि ये हो या वो हो, इन दोनों में, तो इसको इंग्लिश में हम और बोलते हैं और जावास्क्रिप्ट में भी और बोलते हैं। राइट, तो इसके लिए और को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इधर वी राइट और वी राइट डबल पाइप। ठीक है, तो वी आर यूजिंग डबल पाइप हेयर। कॉपी किया एंड पेस्ट किया और यहाँ पर हमने कर दिया बॉक्स अंडरस्कोर सम डॉट चेक। रीलोड किया। अब मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबमिट करा तो देखो सम आ गया। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई तक करा, वहाँ सम करा तब भी सम आ रहा है। इनको मैंने अनचेक कर दिया, सम को भी अनचेक कर दिया, सबमिट करा तो सम नहीं आ रहा, सिर्फ मल्टीप्लाई आ रहा है। राइट, ऐसी सेम कंडीशंस में कॉपी पेस्ट करके बाकियों में भी लगा दूंगा। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तो ये हमारा बन गया चेकबॉक्स सम, इस चेकबॉक्स डिवाइड, थर्ड इज चेकबॉक्स सब्ट्रैक्ट, डन, रीलोड। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चेक है, उधर से सम चेक है, तो 3 आउटपुट्स आएंगे। सबमिट, नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ हुई है। एंड यूज नहीं होना चाहिए इसमें और की जगह? नहीं, एंड का मतलब है कि दोनों ट्रू हो, मैं चाह रहा हूँ कोई भी एक ट्रू हो। ओके, ठीक है। तो इशू बेसिकली पता है क्या होता है, मेरे को समझ में आ गया। इफ एंड एल्स इफ में अगर इफ ऑलरेडी ट्रू हो गया तो वो एल्स इफ तक जाता ही नहीं है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सब्ट्रैक्ट आएगा, सम आएगा और सब्ट्रैक्ट आएगा। सॉरी, सम ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी सम वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो सब्ट्रैक्ट में वो जा गया ही नहीं। अगर मैंने यहाँ पर सारे अनचेक करे और रेडियो से भी चेक्ड अगर मैं हटा दूं, ये ऑप्शन हटाई, रीलोड करा, अब रेडियो कोई भी चेक नहीं है। मैंने सम पर क्लिक करा, सम आ गया। सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करा तो सब्ट्रैक्ट आ गया। मल्टीप्लाई पर क्लिक करा, इट इज समथिंग एल्स आ गया। क्यों? मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन टाइप सम सब्ट्रैक्ट डिवाइड, चेकबॉक्स मल्टीप्लाई। तो हमने जावास्क्रिप्ट में कुछ तो गड़बड़ करी है, चेकबॉक्स मल्टीप्लाई है और नीचे हमने, ओके, यहाँ पे हमने चेकबॉक्स सम ही छोड़ दिया था, तो मैंने सेव कर दिया दोबारा। रीलोड करा, मल्टीप्लाई पर क्लिक करा तो मल्टीप्लाई आ गया एंड डिवाइड पर क्लिक करा तो डिवाइड आ गया। अब थिंग इज की कंफ्यूजन क्या है कि ये चारों चीजें काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इफ एल्स इफ है। इफ एल्स इफ होने से नुकसान ये होता है कि एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई तो बस वो वहीं कोड रुक जाएगा, दोबारा नहीं चलेगा। इसका बेनिफिट भी है, डिसएडवांटेज भी है। हमारे वाले केस में हमें सारी चेक करनी है, तो सारी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्स हटा देते हैं और इसको अलग स्टेटमेंट बनाते हैं इफ। फिर इसको भी एल्स हटा देते हैं और अलग स्टेटमेंट इफ। फिर एल्स हटा दिया, स्टेटमेंट इफ, एंड लास्ट में एल्स की हमें अब जरूरत ही नहीं है। तो अब वो चारों कंडीशन चेक करेगी। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया इफ एल्स इफ में या फिर डायरेक्ट इफ्स में।
रिलोड करा, मैंने चारों को टिक करा, सबमिट करा, सब में आ गया सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई ऑफ, डिवाइड ऑफ। इस पे अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑब्वियसली अलग कर दिया। ठीक है, इसको हमने चेंज करा, सबमिट करा, मैं इन दो पे करा सबमिट। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ओके ग्रेट। ठीक है, तो बस फिर क्लास यहीं ओवर करें। जी। ठीक है, और कुछ इसमें और देख लेंगे मॉडिफिकेशन? हम। हाँ, इसमें कोई मॉडिफिकेशन आप बताओ करनी है तो थोड़ी सी और कर देते हैं, नहीं तो हम ओवर करते हैं। एक काम करो, आज आप इसको देखो और फिर कुछ मुझे कल आइडियाज दो इस कैलकुलेटर में आप लोग क्या और मॉडिफिकेशंस चाहते हो, तो हम उस हिसाब से इस मॉडिफिकेशंस को कर लेंगे। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक रिकैप कर देता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। बेसिकली हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, उन वेरिएबल्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने सीखे, उस वेरिएबल्स को फॉर्म से लिंक करना सीखा, और उस फॉर्म्स को आउटपुट वहीं के वहीं दिखाना सीखा। तो लाइक कि हमें कुछ नंबर 1 चेंज करूंगा मैं यहाँ पे 500,000 और 2256, सबमिट करा तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो हम और भी वैल्यूज बना सकते हैं, लाइक कि कैलकुलेटर में जितनी भी होती हैं उतना बड़ा कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर बटन्स भी दे सकते हैं कि लाइक हम एक बटन दे दें प्लस माइनस डिवाइड का। फिर एक हम स्टेटमेंट बार भी बना सकते हैं जैसे कैलकुलेटर में चलती है, कि एक्चुअली पुरानी ट्रांजेक्शन्स क्या हुई थी उसको देख सकें। राइट, तो वेरी सिंपल है अभी ये। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो इस कैलकुलेटर को भी हम एडवांस करते जाएंगे। ऑल राइट, ठीक है, तो सर इसके अंदर पहले सब्ट्रैक्ट ओके। आ रहा हाँ है हाँ, या फिर आज सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये देखो सब्ट्रैक्ट हमने करा है, 5000 में 256 करा तो 4744 आ रहा है। सबसे ऊपर भी आ रहा है? हाँ, सबसे ऊपर तो कॉमन रिजल्ट है। सबसे ऊपर वाला बॉक्स किससे चल रहा है? रेडियो बटन से। जैसे मान लो मैं रेडियो में, अच्छा आप कह रहे हो ये कि ऊपर भी सब्ट्रैक्ट डिवाइड आ रहा है, राइट? डिवाइड पे क्लिक करा ना रेडियो बटन। हाँ हाँ हाँ, तो ये आप सही कह रहे हो कि अब ये रेडियो बटन से लिंक इसका टूट गया है। तो डिवाइड पर जब हम गए हैं तो यहाँ डिवाइड आना चाहिए था, तो एक मिनट इस कोड को भी चेक कर लेते हैं। वेर रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, ओके। बेसिकली क्या हुआ है, जब हमने इफ एल्सिफ हटा दिया ना, तो वो रेडियो बटन का लिंक ही टूट गया। कैसे टूट गया? क्योंकि ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। यस। ठीक है, तो वो सारे ट्रू होने की वजह से जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, वो फर्स्ट में जा रहा है। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, दो एल्सिफ बना सकते हैं, मतलब दो पूरे लूप बना सकते हैं इफ एल्सिफ वाला, और फिर उसमें रेडियो बटन्स को अलग चलाएं या फिर अलग चलाएं। तो सिंस कि हमने ये चारों चीज़ें ही कर दी हैं, तो मैं इस रेडियो बटन्स को रिमूव कर देता हूँ, कर सकता हूँ। बट थिंग इज़ ना कि अभी आपकी लर्निंग चल रही है तो फिर आपको एग्जांपल मिल जाएगा, तो अभी रिमूव नहीं करते हैं, तो आप ट्राई करो। लेकिन समझ गए सर। समझ गए? आप एक काम करना ना, आप लोग खुद से अब ट्राई करो कि ये दोनों चीज़ें सही चलें आज। ठीक है। ठीक है, तो वैसे मैं करवा तो सकता हूँ, बट थिंग इज कि आप लोग ट्राई करोगे तो ही आप सीखोगे। तो सिमिलर थिंग आप लोग आज क्या ट्राई करोगे जिससे कि आपको पता चले? आप लोग क्या करो, आप लोगों ने फॉर्म्स बनाए हैं ना अपने, उन फॉर्म्स की वैल्यू को अब आप गेट करो, और गेट करके उसका आउटपुट दिखाओ। कि लाइक कि आपका अगर कस्टमर फॉर्म है तो कस्टमर नेम इज दिस, ही अप्लाइड फॉर दिस, एनीथिंग। एक इंग्लिश का पैराग्राफ लो, उस पैराग्राफ में उस वैल्यूज को चेंज करो, जब भी कोई सबमिट करे तो नीचे वो पैराग्राफ में सारी वैल्यूज फिल हो जाए। तो पार्थ और साहिल, आप दोनों के तो वो फॉर्म बने हुए हैं, राइट? यस सर। तो उसी फॉर्म में इन वैल्यूज को गेट करके और उनको नीचे पैराग्राफ में डिस्प्ले करवानी है आपने। सर उसमें मेरे को यही प्रॉब्लम, जैसे कि वो मैं गॉर्डियन करके चेंज कर रहे थे वो तो हो रहा था, लेकिन हाँ जो इनपुट फील्ड में ना, वो जो जहाँ पे हमने अपना नाम भरना है, जो स्टूडेंट नेम नाम हाँ भरना हाँ है, हाँ, वहाँ पे वो चेंज नहीं होता, स्टूडेंट नेम ही चेंज हो रहा है। जो स्टूडेंट ठीक है। नेम लिखा है इनपुट फील्ड में कुछ आ ही नहीं रहा। वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि इनर एचटीएमएल यूज कर रहे होगे आप। इनर एचटीएमएल की जगह डॉट वैल्यू यूज करना होता है। ओके। हाँ ये आज और पढ़ा हाँ, पढ़ा था। राइट, तो अब आप ट्राई करोगे ना तो अब आपकी वो सही हो जाएंगी। अच्छा, आप लोग कोड अपना कमिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सर कल आज वाला रन नहीं हुआ, वैसे तो सारे कमिट करे, बट आज ठीक है, वाला नहीं।
श्योर श्योर, कोई इश्यूज नहीं है। तो मैंने ये फाइल अब वाली भी लेटेस्ट फाइल आपको दोबारा ड्रॉप कर देता हूँ, एंड मैं इसको कमिट भी कर दूंगा ताकि आप लोग इसे बाद में भी देख पाएं। स्काइप, ओके ठीक है, चलो ओके बाय, ओके बाय बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, ओके।